नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेहा करियर हब में। अगर आप यूपीएससी के माध्यम से एक अच्छी केंद्र सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यूपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यह भर्ती किसके लिए है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, किन पदों पर भर्ती निकाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन कैसे करना है और आवेदन से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अब इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की। यह भर्ती यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए ग्रुप बी की कई पदों पर भर्ती की जा रही है। अगर आपका सपना केंद्र सरकार से अधिकारी स्तर की नौकरी पाने का है तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, इसलिए आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। किन किन पदों पर भर्ती निकली है अब हम इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में अलग अलग विभागों के लिए कई पद शामिल हैं। याद रखें कि हर पद की योग्यता अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका अधिकारी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पर क्या आपकी जो है एलिजिबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, अब हम उस बारे में बात करते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं? इस भर्ती के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। कुछ पदों के लिए आपका ग्रेजुएशन प्राप्त होना ज़रूरी है, कुछ पदों के लिए इंजीनियरिंग, साइंस, लॉ, मेडिकल या अन्य प्रोफेशनल डिग्री का होना आवश्यक है। इसलिए बिना नोटिफिकेशन पढ़े आवेदन ना करें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आयु सीमा क्या रहने वाली है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। आयु सीमा भी पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें आरक्षित भाग जैसे SC, ST, OBC और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम आयु की बात करें कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी ही चाहिए। ये आपको पोस्ट वाइज देखने को मिल जाएगी जब आप एग्जाम जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरेंगे, और बाकी आपको यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो 30 से 40 साल की आपकी उम्र यहाँ पर होनी ही चाहिए। चयन प्रक्रिया, अब जानते हैं कि चयन कैसे होगा। यह भर्ती सीधे एक ही प्रक्रिया से नहीं होती, अलग अलग पदों के अनुसार चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। सबसे पहले तो इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, देन आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होने वाला है। जबकि कुछ पदों के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन रिक्रूटमेंट होगा, देन आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर सैलरी के बारे में, तो जो भी उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, यूपीएससी के ग्रुप ए और ग्रुप बी पद पर चयनित उम्मीदवारों को 7 पे कमीशन के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसके साथ आपको कई सरकारी सुविधाएं और भत्ते भी मिल सकते हैं, जैसे अलाउंस आपको भी मिलेगा। इसके अलावा जैसे DA हो गया, HRA और TA
ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस। तो ये कुछ अलाउंस आपको अपनी सैलरी के साथ भी मिलेंगे। तो ये आपका अलग अलग पदों के हिसाब से रहने वाला है। अगर अब बात करें आवेदन कैसे करना है, तो आप जान लेते हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले यूपीएससी की अधिकारी वेबसाइट पर जाएं, जहां पर कि ORA पोर्टल खोलें। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपकी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी आपको, और जो भी जानकारी वहां पर पूछी गई है वो आपको बिल्कुल करेक्ट वहां पर भर देनी है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं। जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। यदि फीस लागू है तो आपको वो भुगतान करना होगा। सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को दोबारा जांच कर लें कि आपने बिल्कुल सही जानकारी वहाँ पर दी हुई है। अंत में आवेदन का जो भी प्रिंट है उसको ज़रूर निकालिए। PDF के फॉर्म में उसे सेव कर लीजिए अपने पास। जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगा, तो आपको यहाँ पर आवेदन करते हुए आवेदन के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कई उम्मीदवार छोटी छोटी गलतियों की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं। अंतिम तारीख का इंतज़ार बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको अपनी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपको बहुत जल्दी अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। सही दस्तावेज आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड नहीं करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल आपको सही भरनी है। आवेदन सबमिट करने से पहले आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर अवश्य पढ़नी है। अवश्य उसको जांच करिए, देखिए कि कुछ गलती तो नहीं, क्योंकि छोटी छोटी गलती आपको यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। एंड बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।